हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। जैसा कि बच्चों एक्सरसाइज 1.1 में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बाकी हैं 1.1 में जो आगे हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे कर लिए थे, सेकंड का भी सारा कर लिया था। अब बचा था हमारा एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चंस, जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। By applying prime factorization method, we finds the LCM of 12, 15 and 21. ऑलराइट स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले हम अलग अलग इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे अलग अलग इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कि पहले 12 का निकाल लेते हैं हम। यानी कि पहले हम 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 2 से करेंगे 3 टाइम एंड 3 से करेंगे तो 1 टाइम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम 15 का निकाल लेते हैं एलसीएम। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ठीक, इसी तरीके से बेटा हम 21 का भी निकाल लेते हैं। 21 का निकाल लेते हैं, तो अब यहाँ पे 3 से करेंगे तो 7 टाइम में, और 7 से करेंगे तो 1 टाइम में। ठीक है, तो इनका हमको एलसीएम क्या क्या मिल गया। तो 12 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो 12 को लिख सकते हैं 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 12 को लिख सकते हैं ऐसे, और 15 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तो 3 इंटू 7। ऑलराइट बच्चों, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ होता है इन सभी में कॉमन क्या है, एचसीएफ इज इक्वल टू, सब में देखो कॉमन क्या है, 3, 3 एंड 3। 3 के अलावा कुछ नहीं कॉमन है, तो यानी कि एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। एचसीएफ ऑफ 3, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 3। ठीक है, आपको एचसीएफ निकालने आ गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एलसीएम निकाल लेते हैं हम किसका बेटा, तो 12, 15 एंड 21 निकालते हैं हम इनका। 2 से करेंगे 6 टाइम में, 15 नहीं होगा और 21 नहीं होगा। फिर 2 से करेंगे 3 टाइम में, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 टाइम में 15 नहीं आता है 2 के टेबल में, 21 ऑल्सो भी नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, अब 3 से करेंगे, 3 1 जो 3 होता है, 3 5 जा 15 होता है, 3 7 जा 21 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से करेंगे तो 1 1 एंड 7, एंड देन हम यहाँ पे हम 7 से करेंगे तो 1 1 और 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे हमने किए। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सबका मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 60, और 67 जा 42, यानी कि 420 यानी कि एल सी एम जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 400, 420 एंड एच सी एफ 3। ठीक है, तो हमको एच सी एफ और एल सी हमने निकाल लिया बाई फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। इसके आगे ये क्वेश्चन रहा हमारा, क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको 17, 21 एंड 29 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो पहले सबका अलग अलग एलसीएम निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो निकालते हैं। 17 का निकालेंगे एचसीएफ, सॉरी एलसीएम निकालेंगे, तो ये 1 टाइम में 17 1 जब 17। 23 का निकालेंगे तो ये भी 23 टाइम में 1, और 29 का निकालेंगे तो ये भी हमारा 29 टाइम में 1। अब देखो 17 का क्या निकला एलसीएम,
1, 23, 1, और यहाँ पे देखो 29 का देखोगे तो 1 कॉमन क्या है सब में, तो 1 कॉमन है, ठीक है, 1 कॉमन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सो HCF इज इक्वल टू 1। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं बेटा, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 17, 23, 29, ठीक है, निकालते हैं हम यहाँ पे। 17 से करेंगे तो 1 टाइम में 23, 29, ठीक है, 23 से करेंगे तो 1 टाइम एंड 29 टाइम, और 29 से करेंगे तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 17 इंटू 23 इंटू 29, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आएगा 11339, यानी कि हम एलसीएम इज इक्वल टू कितना निकलेगा, एलसीएम इज इक्वल टू 11339, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, और ये हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, एलसीएम और HCF आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोल रहा है, इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको HCF और LCM निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो निकालते हैं, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे 8 का LCM निकालेंगे, अलग अलग सबका LCM निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से करेंगे 4 टाइम में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में, एंड 2 से करेंगे तो 1 टाइम में, ठीक है, आई बस समझ में। ऐसे ही 9 का कर दें, 9 क्या करेंगे हम, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3 होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे 9 का हो गया हमारा, 25 का करेंगे, 25 का करेंगे, 25 का 5 5 जा 25 होता है और 5 1 जा 5 होता है, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब इसको लिख सकते हैं 8 को, 8 का एलसीएम क्या निकला, 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही 9 का क्या निकला, तो 3 मल्टीप्लाई 3, एंड 25 का क्या निकला, 25 का निकला 5 इंटू 5। अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन क्या है यहाँ पे। सो बेटा यहाँ पे देखोगे ना, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, सो नो फैक्टर इन द कॉमन, यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे, इसका 1, ठीक है, हेंस यहाँ पे ले सकते हैं HCF इज इक्वल टू 1, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो एलसीएम निकालेंगे हम इसका 8, यहाँ पे एलसीएम हमारा 8, 9 एंड 25 का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा एलसीएम बनेगा, ये हमारा 2 से करेंगे, 2 4 जा 9 एंड 25 नहीं आते हैं, ठीक है, 2 से करेंगे 2 2 जा 9, 25 नहीं आते हैं, 2 से करेंगे तो 1 टाइम 9 एंड 25 नहीं आते हैं। इस तरीके से अब आगे करेंगे, हम आगे करेंगे इसको 3 से करेंगे तो 1 टाइम में 3 3 जा 9 एंड 25 टाइम में, इसी तरीके से 3 से करते हैं यहाँ पे, तो 1 टाइम और 25 टाइम। अब इसी तरीके से बेटा हम 5 से करेंगे तो 1 1 5, और इसी तरीके से करेंगे 5 से तो 1 1 1, लास्ट में 1 1 1। अब यहाँ पे इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आएगा हमारा 1800, ठीक है, कितना आएगा हमारा 1800। देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 25, तो आएगा हमारा 1800। 1800 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम, एलसीएम आ गया, और एचसीएफ हमारा कितना आया, तो 1 आया। इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, ठीक। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे तो 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। HCF यहाँ पे हमको गिवन है,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमको क्या गिवन है, तो हमको यहाँ पे HCF गिवन है। HCF इन दोनों का 9 गिवन है। फाइंड एलसीएम, एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम हमारा कह रहा है यहाँ पे, जैसा कि हमको पता है एलसीएम इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि HCF इज इक्वल HCF इंटू एलसीएम करते हैं। एलसीएम करते हैं तो वो बराबर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये हमको पता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो HCF कितना दे रखा है, 9 और 9 दे रखा है। एलसीएम यहाँ पे दोनों का HCF दिया हुआ है, एलसीएम हमको क्या करना, फाइंड करना है। तो एलसीएम नहीं दिया हुआ तो इंटू एलसीएम बराबर दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि हमारा 306 मल्टीप्लाई 657 दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एलसीएम यही रहने दो, एलसीएम इज इक्वल टू 9 इधर आ जाएगा, तो ये 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे डिवाइड करो, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 2233 हमारा क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। आप एक बार घर पे करके देंगे, यानी कि लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 306 and 657 is 22338, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आए बस समझ में बच्चों? तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वो है, एक बार अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1.1 का 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा डिजिट को कह रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो देखते हैं यहाँ पे जो डिजिट 0 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नंबर्स विच एंड्स विद द 0 डिजिट। सो हमारा देखो, अगर हम 0 बनाना है, अगर मान लो लेट, तो अगर हम 10 0 आएगा 10, तो यानी कि 2 into 5 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर 100 देखें तो यहाँ पे 2 into 5 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमको 0 बनाने के लिए 2 और 5 की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी नंबर को के आगे 0 चाहिए तो हमें 2 और 5 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हैज बोथ 2 and 5 देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, वेयर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 to the power n इज इक्वल टू 2 into 3 की पावर n। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं 6 को, बट यहाँ 5 नहीं, 6 को ऐसे ही लिख सकते हैं ना 2 into 3, बट 2 into 5 हमको चाहिए, लेकिन हमको 5 चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं does not have 5, that means as a prime factor, so it does not end with 0। so हमें लिख सकते हैं so it does not end with 0, does not end with 0। यहाँ पे 0 से एंड नहीं होगा, सो 6 to the power n, तो बोल सकते हैं हम यहाँ पे 6 to the power n cannot end with zeros for any natural number, for any natural number। फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं आपको और समझा दे रहा हूँ। देखो, ये पूछ रहा है कि क्या ऐसे 6 to the power n जो होगा जो कभी 0 पे एंड करेगा, मतलब ऐसा कोई पावर होगा जो 0 होगा। तो पावर हमको देखो 0 बनाने के लिए हमको 2 into 5 होना चाहिए। 100 देखो 2 0 बनाने के 2 into 5, यानी कि 2 into 5 होना ही चाहिए तभी 0 बनेगा। और यहाँ पे हम 6 to the power n को 2 into 5 नहीं लिख सकते,
किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे 5 नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 0 किसी भी टर्म्स पे नहीं बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे हमने किए? तो अब इसका हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम 1.1 का 6 क्वेश्चन। एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 into 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. First of all, we discuss what is composite number. Composite number means which numbers have more than two factors. More than two factors. It's called the composite number. It means कि a number who have a more than two factor. It means कि यहाँ पे कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। चेक करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे करते हैं तो देखो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार हम क्या करते हैं 13 को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो 13 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉमन कर ले तो +1। ठीक, ये हमारा बनेगा यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई 78, मतलब इसको लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। सिंस मोर देन टू फैक्टर्स, यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस मोर देन टू फैक्टर, यहाँ पे देखो इसके मोर देन टू फैक्टर है, सिंस मोर देन टू फैक्टर ठीक है, इसके दो से ज्यादा फैक्टर है। कौन कौन से? तो देखो यहाँ पे कौन कौन से, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंस मोर देन टू फैक्टर कौन कौन से होंगे इसके? तो इसके फैक्टर होंगे बेटा, देखो यहाँ पे 30 होगा, 3 होगा, ठीक है, और इसके 2 भी हो जाएंगे, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, और एक बार 13 से भी हो जाएगा, और इंटू 78 हो जाएगा। आई बस समझ में? तो लिखेंगे चूंकि इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा वाला चेक करते हैं हम यहाँ पे। दूसरा वाला कौन सा बेटा? चेकिंग करते हैं यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 नहीं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये करते हैं। अब यहाँ पे 5 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बनेगा 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 हट जाएगा यहाँ पे, 4 3 2 1 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा और प्लस 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 51009, ठीक है, 1009 मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखो सिंस इट हैज मोर देन टू फैक्टर, टू फैक्टर्स, इट मींस 5 इसके फैक्टर बनेगा, 1009 तो बनेगा ही बनेगा, 1 तो ऑल्सो बनेगा, यहाँ पे 5 इंटू 1009 तो बनेगा ही बनेगा, इतने फैक्टर्स बनेंगे, तो बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में बच्चा? तो यहाँ पे मैंने बता दिया क्यों ये चेकिंग हमने कर लिया क्यों ये कंपोजिट नंबर है, ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7 11 1.1 का लास्ट है, ठीक है, तो करते हैं इसको, देखते हैं ये कैसे होगा। यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड सोनिका
Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while the Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same points and at the same time and go in their same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अगर वो दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने मिनट के बाद दोनों आकर के आपस में एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, कितने देर बाद? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सोनिया टू ड्रिवन अराउंड टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव one round 18 मिनट. इसी तरीके से टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 मिनट, 12 मिनट्स. ठीक है, अब यहाँ पे टाइम टेकन बाय बोथ, टाइम टेकन बाय बोथ मीट अगेन, कितना लेगा यहाँ पे? तो एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 एंड 12 का एलसीएम निकालते हैं. वी फाइंड द एलसीएम ऑफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अरे हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज कर लो 18 एंड 12 का. अब तो आपको आ ही गया होगा निकालने, कैसे निकालते हैं? 2 से 9 टाइम में और 2 6 टाइम में. 2 से 9, 3 जा 3 3 जा 9, 1, 3 से 1 टाइम 1 टाइम, तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36. इट मीन्स हेंस बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय बोथ to meet again is equal to LCM of 18 and 12 is equal to 36 मिनट. ठीक है, तो ये दोनों 36 मिनट बाद आकर के मिलेंगे. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर. आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा. तो हमारा इस तरीके से हमारा 1.1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली डन हो गया है. आगे के एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद.